हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और दिस वन ये हमारा है पहला लेक्चर और मैं आपके लिए एज पर द कमिटमेंट लेके आ गया हूँ CUET मिशन कॉलेज। आपको पहुंचाना है हमें कॉलेज तक और मैं आपको कराऊंगा अकाउंट्स का डोमेन सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स। और ये हमारा पहला लेक्चर NPO का, जिसमें मैं कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा। और इसके मैं 2 पार्ट में बता रहा हूँ NPO, और कुछ क्वेश्चन मैं अगले वाले पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो आज एंजॉय करो वीडियोस को। और एक अच्छी बात पहले मैं बता दूं आपको कि पेपर आपने दे दिया है, पढ़ा आपने पक्का होगा। CUET के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से चीजों को पढ़ा होगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसे मान लो नहीं पढ़ाई करी है, या फिर कोई पिछले साल पढ़ाई कर चुका था और इस साल वो DU में एडमिशन के लिए करने की सोच रहा, भूल चुका है, तो मेरे कुछ कन सीरीज के लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने बेसिक डिस्कशन कर रखा है। कुछ 1 शॉट वीडियो है, उन दोनों का प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वहां से आप चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो और फिर टॉपिक को एंजॉय यहां कर सकते हो। और यहां से बहुत सारे सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो अच्छे से पढ़ो और कॉलेज तक जाओ। कॉलेज में जाने के बाद मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जो हम धमाल मचाने वाले हैं। तो करते स्टार्ट आज का टॉपिक NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब वैसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। आप लोगों के ये सब तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन कुछ बेटा ऐसे भी बच्चे हैं जो 1 साल बाद गैप देने के बाद तैयारी कर लो, या फिर सब्जेक्ट ले लिया पर कुछ पढ़ाई नहीं है, तो उनको थोड़ा बहुत तो ओवरव्यू देना पड़ेगा। तो उसी की बात कर रहे हैं। आप बोर मत हो, मजा आएगा, आपको भी रिकॉल हो जाएगा आपका। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, कंजम्पशन की कैलकुलेशन करते थे, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करते थे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते थे। तो ये सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स को दिमाग में रिवाइज कर लो और फिर क्वेश्चन हम अभी करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। कुछ बातें ध्यान रखना, जो छोटी छोटी बातें हैं। पहला रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है वो कैश बेसिस पे बनता है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है वो अक्रूवल बेसिस पे बनता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे 5 नंबर के लिए। 5 नंबर के आना है ना, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है आपका, भाई कलर लेते हैं थोड़ा बढ़िया सा, धड़कता धड़कता रेड ले रहे। एंडोर्समेंट फंड रिसीव्स इट ट्रीट एज। तो पहले आपको पता तो नहीं है एंडोर्समेंट फंड क्या होता है। तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम डोनेशन मिलता है बल्क में, चाहे वो कैश में, चाहे वो एज ए प्रॉपर्टी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज वो एंडोर्समेंट फंड। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आपको मिला है तो सिंपल सी बात होगी, लॉन्ग टर्म के लिए मिला है तो आपके लिए क्या होगा। तो देखो वो लॉ एक्सपेंस तो नहीं हो सकता, लॉस भी नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों में से ही एक होगा। आप आंसर के देखो कि MCQ में एक फायदा ये आपका था कि आपके पास 4 पॉइंट्स है, आपको उसमें से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। आपको आंसर आता तो एकदम फटाक से, नहीं आता तो शॉर्टलिस्ट। अब देखो लॉन्ग टर्म के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला तो भाई बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में क्या जाता है तो कैपिटल रिसीव्स। तो पहले का आंसर हो गया कैपिटल रिसीव। तो एंडोर्समेंट फंड या कोई भी स्पेसिफिक फंड अगर आपको मिलता है, रिसिप्ट मिलता है, तो वो आपका होता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है जानते होगे आप। कैपिटल रिसिप्ट जो भी चीजें बैलेंस शीट में, मशीनरी के लिए, बिल्डिंग फर्नीचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू क्या होता है तो जो इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, चाहे खर्चा हो चाहे इनकम, दोनों के लिए बात करें तो कैपिटल क्या हो, कैपिटल नेचर बैलेंस शीट, और रेवेन्यू नेचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर। वैसे एक क्वेश्चन से आप 4-5 क्वेश्चन बना सकते हो। तो पॉइंट्स को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो मे भी उसी को, मतलब मेन चीज हम उसी को डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं ये आपके लिए लेके आया दूसरा क्वेश्चन, टनाटन 5 नंबर के लिए। तो क्वेश्चन आप पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या लिखा है भाई। तो क्वेश्चन है द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। अब ऑप्शन देख लो क्या पूछा गया है। नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। पूछा गया कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो पहले तो आपको पता चाहिए रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में क्या लिखते हो आप। बोले सर इनकी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट हमने पढ़ा था जिसमें सारी कैश की ट्रांजैक्शन आती थी, आपने बताया था कि ये समरी ऑफ कैश बुक होता है। बिल्कुल सही,
दैट इज समरी ऑफ कैश बुक। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, कैश बुक का ही कुछ है ये, और कैश बुक मतलब कैश, कैश मतलब एसेट्स, और एसेट्स जो होता है वो होता है रियल नेचर का। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर है रियल अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। ये है आपका आंसर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फटाफट से 5 नंबर के लिए लगाओ अंदाजा, फिर आप आंसर देंगे। देखो क्या लिखा है, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल मस्ट बी शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ। एक बात बताओ, अपने क्वेश्चन की एनपीओ के सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल भी आया, तो कहां दिखाते थे सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल? अगर आपको याद है तो सीधे आंसर वाला, नहीं तो एक बार पढ़ लो, याद आ जाएगा। क्या हम सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल कैश बुक है? तो भाई कैश बुक तो बनाते ही नहीं थे। क्या उसको बैलेंस शीट में दिखाते थे, इनकम स्टेटमेंट में दिखाते थे, नॉन ऑफ द दीज दिखाते थे? तो सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, तो मटेरियल्स बेचते थे तो कहां दिखाते? तो आएगा सर उसका ना इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते थे। बिल्कुल सही भाई, यही आंसर है। तो सेल ऑफ ओल्ड एक्सपोर्ट मटेरियल कहा था क्रेडिट ऑफ इनकम, मतलब सेल किया तो पैसा आया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते थे। कौन सी साइड होती है क्रेडिट? तो इनकम साइड। तो हमारे लिए क्या है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे लिए इनकम है, इनकम है तो चले जाएगा इनकम साइड में, इसलिए क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका आंसर हो गया बी। जिन बच्चों ने बी सोचा था उनको मिलते हैं पूरे के पूरे 5 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके स्क्रीन पे, ये भी 5 नंबर के लिए फटाफट पढ़ो और लगाओ अंदाजा। अब बताना ईमानदारी से कितना नंबर आ रहा है आपके, क्योंकि हम सीख रहे हैं, नहीं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा, सब पुराना है, बस आपका टेस्ट हो रहा है कि आपको कितना आता है। ठीक है, और कुछ अनजान क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है। देखते हैं स्टार्ट। तो लिखा है डोनेशन रिसीव फॉर ए स्पेशल पर्पस। याद होगा मैंने आपको बताया था कि डोनेशन 2 तरह का होता है, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन इनकम, तो इनकम एक्सपेंडिचर में आता था। स्पेसिफिक डोनेशन आपके लिए स्पेशल पर्पस, तो बैलेंस शीट में आता था। क्वेश्चन क्या पूछा देख लेते हैं। तो लिखा शुड बी क्रेडिटेड टू द, अरे जो बोला उसी से आंसर मिल गया यार तुम्हें। तो क्या इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते थे? तो बोलोगे नहीं सर इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते थे। शुड बी क्रेडिटेड टू द बैलेंस शीट, शो इन द एसेट साइड, ऑल ऑफ द अबव। ऑल नहीं है, कहां दिखाते थे हम? तो बैलेंस शीट की, अगर आपका तो स्पेसिफिक डोनेशन आता था बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में आता था। स्पेसिफिक डोनेशन जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता था तो आपके लिए लायबिलिटीज होता था, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आता था। और उससे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? तो आंसर बी। तो इसका भी आंसर है बी। तो जिन बच्चों ने बी आंसर करा है अपने ताले बजाओ, आपको मिलते हैं पूरे 5 नंबर। और जिन्होंने नहीं करा है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5 क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया आपसे, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शो इन द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पूछा है कि इनमें से कौन सा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। तो पहले आप देखना रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में क्या आता है। तो आपको याद होगा सर रिसीप्ट एंड पेमेंट में आता है जो भी पैसा आया या पैसा गया, मतलब पैसा कैश आता है उसमें। आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग है, नहीं जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट, पैसा तो मतलब ही नहीं है इसका। डेप्रिसिएशन, ये तो पहला आंसर तो नहीं है। डेप्रिसिएशन लग गया, कैश पे क्या फर्क पड़ा? नहीं जाएगा। एक्रूड सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, कैश पे क्या फर्क पड़ा? तो 3 नहीं है तो चौथा ही होगा। तो भाई बिल्कुल सही सी है आंसर, क्योंकि सी में लाइफ मेंबरशिप फीस मिल रहा है तो पैसा आ रहा है, तो रिसीप्ट साइड में आएगा। तो इसका आंसर है सी। तो जिन बच्चों ने लगाया सी उनका आंसर ठीक, बाकियों को मेहनत की जरूरत है। क्लियर बात यहां तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पे आ गया है। 5 करोड़ का क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर का। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीप्ट। देखो ध्यान नहीं देते हो नॉट पे और फिर हो जाता है फटाफट गलती। देखो पहला एक टिक मारो तो फटाक से ना, तो पढ़ लो क्वेश्चन को ध्यान से। पूछा है नॉट अ रेवेन्यू रिसीप्ट, कौन सा नहीं है? अब देखो कौन सा नहीं है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, सब्सक्रिप्शन तो भाई है, गवर्नमेंट ग्रांट भी है और सर ये भी है, तो ये तीनों ही है। तो कौन सा नहीं? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट जो होता है वो कहां आता था? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या जाता था? कैपिटल रिसीप्ट। और इससे पूछा कौन सा रेवेन्यू नहीं है, तो जो कैपिटल है वो रेवेन्यू नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ए। तो ए है इसका आंसर। तो जिन बच्चों ने ए करा वो जीत चुके हैं 5 करोड़ रुपए। बताओ अपने लिए ताली। क्लियर बात?
कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, पीछे की चीजों को लॉजिक से याद नहीं करना है, आपको समझना है लॉजिक। तो क्या था ये, नॉट द रेवेन्यू रिसिप्ट, पूछा है कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, तो यही है जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ये जाता है बैलेंस शीट में। रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं जो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं, तो बाकी तीनों ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट भी, इंटरेस्ट फीस भी और सब्सक्रिप्शन भी। तो आंसर आपका ए। आगे बढ़ते हैं फटाफट, 6 क्वेश्चन हो गए, 7वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे। 7वां क्वेश्चन क्या है, लिखा है द अमाउंट रिसीव फॉर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कहां आएगा, तो भाई इनकम में आता है वो। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल वाले इनकम है। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन पिछले भी आया था, इक्विपमेंट था बस वहां पे। तो देखो डेबिट साइड ऑफ इनकम, डेबिट साइड में तो खर्चा आता है, डेबिट में आता है खर्चा, क्रेडिट में तो क्रेडिट साइड में आना चाहिए आपके हिसाब से। तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम फॉर्मेट देखो सी पॉइंट है इसका, तो सी हो गया आंसर। देखो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज इधर साइड क्या दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में हम इनकम को दिखाते हैं, और ये हमारे लिए क्या इनकम है, तो इनकम है तो इस साइड आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहला भी गलत है, लायबिलिटीज होता नहीं, एसेट्स होता नहीं, तो इसका आंसर हो गया सी। आंसर सी है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये आपके क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो लिखा है इफ देयर इज अ मैच फंड, अगर हमारे पास एक मैच फंड है, देन मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम आर ट्रांसफर टू। मतलब अगर आपके पास मैच फंड है तो मैच से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस कहां आएंगे, तो अगर फंड है तो उसका आता था फंड में ही प्लस फंड से माइनस, तो फंड में ही प्लस फंड से माइनस नाम का ऑप्शन है। तो देखो ये रहा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में फंड आएगा, उसी में प्लस करेंगे मैच के इनकम और माइनस करेंगे, ये माइनस होगा और ये वाला वहां पे प्लस होगा। तो बैलेंस शीट के किस साइड में होगा, ये लायबिलिटी साइड में मैच फंड लिखेंगे, यही प्लस माइनस किया जाएगा, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने कुछ कवर किए, अभी तक थ्योरी था, तो प्रैक्टिकल है तो उठा लेते हैं कैलकुलेटर, आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन देखते क्या लिखा है, लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट 40। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव, जैसे आपको लिखना पड़ेगा पहले, सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है 40,000 रुपए, लिख लेते हैं। फिर लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का एंड पे आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, पिछले साल का एंड यानी इस साल का बिगिनिंग है। फिर लिखा आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी आउटस्टैंडिंग एट एंड दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एट एंड हो गया 2,000 रुपए। फिर लिखा एडवांस एट द नेक्स्ट ईयर का यानी एडवांस एट एंड, एडवांस एट एंड है 800 रुपए। तो आपसे पूछा है कि बताओ कितना इनकम होगा, तो देखो 40,000 प्लस माइनस, आपका प्लस माइनस का रूल क्या था, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस लिख लेना आप, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस एडवांस एट बिगिनिंग प्लस एडवांस एट एंड माइनस, ये रूल था वही हम लगाएंगे। 40,000 माइनस 1,500 प्लस 2,000 माइनस 800, तो माइनस प्लस करने के बाद आ रहा है 39,700। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन है बी, तो इसका आंसर आ गया आपका बी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 9, तो 9 का आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको। 10 पे, 10 भी कुछ ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन का ही है ना। हाँ देखो क्या है, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। देखो आप क्या है, आपको आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग दिया तो माइनस, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस, एडवांस एट बिगिनिंग प्लस और एडवांस एट एंड माइनस, और ये रहा सब्सक्रिप्शन, तो प्लस माइनस कर लो। 4 लाख माइनस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000 माइनस 2,000, तो 4,16,000, तो इसका आंसर है बी, 4,16,000 प्लस माइनस कर आपका आंसर आ गया। ये दूसरा भी क्वेश्चन है। एक और वैरायटी के लिए मैंने एक और क्वेश्चन कवर अप किया है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि टाइम जब एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो थोड़ा स्मार्टली वर्क भी करना होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको डायरेक्ट आंसर निकल जाते हैं, आपको ज्यादा फालतू में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है पीछे देखो, आपसे पूछा क्या, लिखा है देयर आर 200 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000। फिर लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द, मिला इतना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव एट द एडवांस एट द बिगिनिंग पे एडवांस, एडवांस एट बिगिनिंग दिया है, एंड का भी एडवांस दिया है। आपसे पूछा अमाउंट शो इन द इनकम। एक बात बताओ, जब आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा है, अब मेंबर की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो बाकी चीज किसी काम की है, मेंबर की इंफॉर्मेशन सीधा तो आंसर है, 200 मेंबर, एक जना देता है 1,000 रुपए, यानी 2 लाख रुपए ही तो आंसर होगा। तो बाकी ये सब रामायण तो आपके काम के लिए सीधा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया
ध्यान रखना, कोई भी मेंबर वाली इंफॉर्मेशन दी और नेट पूछा जाए, कुछ भी नहीं पढ़ना, मेंबर इनटू जो भी इनकम है प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन का ध्यान रखना, टाइम खराब नहीं करना है, चुटकी में आंसर है, बस मल्टीप्लाई तो करना है, अब आंसर निकल जाना है। ध्यान रखना, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला। क्लियर बात यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो आपके स्क्रीन पे। अब ये क्वेश्चन है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। अब देखो आपको क्या दिया है, प्राइस फंड दिया है, तो बैलेंस शीट पे लिख देते हैं प्राइस फंड 32,800। फिर लिखा ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन रिसीव टुवर्ड्स द प्राइस फंड, डोनेशन मिला तो फंड में प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिया हमने भाई। फिर लिखा एक्सपेंड किया प्राइस अवार्ड पे कितना 12,300, अवार्ड पे खर्चा किया तो 12,300 घट जाएगा। फिर पूछा है रिसीव हुआ इंटरेस्ट कितना 4,000 इंटरेस्ट मिल गया प्राइस फंड पे तो प्लस हो गया। तो लिखा क्लोजिंग बैलेंस पूछा है बताओ फंड का, बस प्लस माइनस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस आएगा 32। बहुत आसान क्वेश्चन, 32,800 प्लस 15,400 माइनस 12,300 प्लस 4,000 39,900। क्या ऐसा ऑप्शन है ये रहा, तो इसका आंसर हो गया सी। याद होगा आपको प्राइस फंड, जब मैंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग कराया था, थोड़ा सा रिकॉल करा दो इस क्वेश्चन के ऊपर। तो कोई भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग था तो कोई भी स्पेसिफिक फंड होता था तो वो आता था बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाते थे उस फंड को, और उससे रिलेटेड इनकम होती थी उसमें प्लस और खर्चे होते थे उसमें से माइनस। तो उसी कॉन्सेप्ट को बेस पे रखते हुए क्वेश्चन है। तो आपके पास प्राइस फंड था तो लायबिलिटीज में दिखाया, डोनेशन मिला तो प्लस किया, खर्चा हुआ तो माइनस किया, इंटरेस्ट मिला तो प्लस किया, प्लस माइनस करके आपका बैलेंस बच रहा है इतना, तो ये आपका आंसर हो गया और आंसर है सी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका भाई किस चीज पे, तो ये क्वेश्चन आपका कंजम्पशन। तो कंजम्पशन के लिए मैंने अकाउंट बनाना सिखाया था स्टेशनरी का और उसका अकाउंट। तो स्टॉक का देखो ओपनिंग बैलेंस है 3,000 रुपए, 3,000 आ गया ओपनिंग, क्लोजिंग आ गया 3200। इसका भी देखा ओपनिंग है 8,000, क्लोजिंग है 6,000, और क्या दे रखा आपको भाई, तो पेमेंट दिया, पेमेंट कितनी है 60,000। तो बस आपको टोटल करना सिखाया था मैंने, 60,000 प्लस 6,000 माइनस 8,000, 58 आया ये परचेज, 58 यहाँ डालेंगे परचेज, 58 प्लस 3 माइनस 3200, 57,800 आ गया। अकाउंट बनाना सिखाया था कंजम्पशन निकालने का, 57,800, तो आंसर हो गया ए। तो ये क्वेश्चन है कंजम्पशन का, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्रेडिटर का अकाउंट बना के मैंने प्लस माइनस करके आंसर निकाल दिया और आंसर आया 57,800। ये आपको पता होगा। हाँ, टॉपिक नहीं आता है तो प्लीज फॉलो माई कॉन सीरीज लेक्चर्स, 20 लेक्चर्स में आपका सेकंड टर्म का तो मैंने इंपॉर्टेंट सारे, मतलब जो सेकंड टर्म के तो उससे रिलेटेड बने थे, तो वो सारे चैप्टर तो आपके हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म के चैप्टर के अब बन ही रहे थे फटाफट, क्योंकि हमारे चैनल में थोड़ा सा भी 3 महीने पहले ही डाला है चैनल पे। तो मस्ट स्पीक डू दिस, कर लो, बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलेज तक पहुंच जाना, फिर हमें याद करना कि हाँ सर ने हमें कुछ पढ़ाया था, कॉलेज में हम पहुंच गए। देखो ये बहुत बड़ा सा कहानी है, बहुत रामायण सी क्वेश्चन है। देखो लिखा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्ट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट। क्या देखा, मैच फंड दिया है, 5 लाख का फंड है, टिकट हुआ तो प्लस, डोनेशन मिला तो प्लस, और खर्चा देखो ज्यादा दिख रहा है। देखो फंड जोड़ लेते एक बार, 5 लाख का पहले से था, 375 दोबारा आया, 124 दोबारा आया। तो देखो फंड है 999,000, लेकिन खर्चा हो गया 10 लाख का, यानी आप माइनस में 1,000 का जा रहा है फंड। अब नीचे ऑप्शन दिए, ध्यान से देखना क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ अबव आइटम। बोला इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो पहले लिखा नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड 1,000 विल शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च। तो एक बार बताओ, क्या हम कभी माइनस में दिखाते थे फंड को, तो फंड से ज्यादा खर्चा हो जाता था तो हम उसको इनकम एक्सपेंस में दिखाते थे, माइनस में तो नहीं दिखाते थे, तो पहला ऑप्शन तो करते। दूसरा क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मैच फंड 5 लाख विल बी शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द स्टेटमेंट। तो देखो मैच फंड का जो बैलेंस है तो लायबिलिटीज में ही जाएगा, तो ये बात तो ठीक बोली जा रही है। अगला देखो लिखा है नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड 1,000 विल बी शो इन द इनकम एंड एक्सपेंस। देखो ये पॉइंट सही है। देखो आप ध्यान से देखते ना, आप इस पॉइंट को इग्नोर, क्वेश्चन मैंने क्यों करा, इस पॉइंट को आप इग्नोर कर देखते कि ये आपका आंसर है, क्योंकि आपको दिखाना मैं इसको 1,000 जो जाना है वो कहां जाना है, इनकम एंड एक्सपेंचर के एक्सपेंस साइड में जाना है, क्योंकि माइनस में आ गया। तो ये आप प्रॉपर आंसर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो डी पॉइंट है कि बी एंड सी, तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा डी। बी बात भी सही बोल रहा है, बी आंसर नहीं है पर बी बात तो ठीक बोल रहा है ना कि मैच फंड को लायबिलिटीज में दिखाएंगे, और सी पॉइंट ठीक बोल रहा है कि हाँ जो नेगेटिव है वहां दिखाएंगे, तो दोनों ही पॉइंट ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना, कहीं कहीं 2-2 स्टेटमेंट दी होती है, जल्दी बाहर नहीं करना, इसलिए क्वेश्चन मैंने कराया। दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह, दोनों स्टेटमेंट ठीक थी, आंसर तो डी है, सी है, लेकिन सी पॉइंट बी पॉइंट भी ठीक ही बोला गया था कि फंड को आप लायबिलिटी साइड में ही दिखाओगे ना, तो जोड़ के तो डी ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट।
क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक बार देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला ये थ्योरी क्वेश्चन है, मैंने कुछ डाले इसमें आगे 15। ओनली डैश फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है भाई। डैश इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो कैपिटल जो होता है वो आता है बैलेंस शीट में, तो ये तो हो नहीं सकता। रेकरिंग हो चाहे नॉन रेकरिंग, दोनों ही इनकम है, खर्चा को तो आएगा। तो मेन लेगा रेवेन्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू यानी ए। दो ही नेचर होता है, रेवेन्यू नेचर, एक कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर आता है बैलेंस शीट में, रेवेन्यू नेचर आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो रेवेन्यू नेचर, तो ओनली रेवेन्यू नेचर इनकम एंड एक्सपेंस आर शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आंसर हो गया इसका ए है इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है लिखा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन राइट समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शन इन ए डैश अकाउंट। समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ये आपको मिल गया सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया समरी ऑफ कैश बुक, क्या था? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। तो ये इसका आंसर है बी, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन है। आगे देखो, छोटी छोटी बातें बस आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया। अगला देखो, बोथ कैपिटलाइज रिसीप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शो इन द। तो कैपिटल नेचर की चीज कहां आती है भाई? तो बोल गए सर कैपिटल नेचर की चीज तो बैलेंस शीट में आती है, बैलेंस शीट ऑप्शन है, ये देखो। तो इसका आंसर है बी, कैपिटल नेचर की चीज कहां आती है? बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में भी नहीं आती, ट्रेडिंग में नहीं आती, पीएनएल में भी नहीं आती, ये सब ये तीनों में आती है आपकी रेवेन्यू नेचर की चीजें। तो कैपिटल नेचर कहां आता है? बैलेंस शीट में। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, बस 2-3 क्वेश्चन बच्चे। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब। कौन सा आइटम बैलेंस शीट में अपेयर नहीं? बैलेंस नॉट ना, नॉट, ये को यहां भी क्वेश्चन आ गया, नॉट अपेयर इन बैलेंस, कौन सा बैलेंस शीट में नहीं आएगा? तो सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर इन एडवांस, एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला, एडवांस इनकम लायबिलिटीज, तो बैलेंस शीट में जाएगा भाई, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सब्सक्रिप्शन ड्यू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज मिलना बाकी है तो एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। स्पेशल डोनेशन जाएगा, तो बस इसका आंसर है डी। एंट्रेंस फीस पेड बाय ए न्यू मेंबर, एंट्रेंस फीस अगर कोई पे करता है तो हमारे लिए इनकम होती है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो पूछा कौन सा बैलेंस शीट में नहीं जाएगा? तो डी नहीं जाएगा बैलेंस शीट में, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। अगला 19। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ है आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम which is show in the receipts and payment account of a not for profit organization। कौन सा रिसीप्ट एंड पेमेंट दिखाएंगे? तो देखो सब्सक्रिप्शन मिला दिखाएंगे, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला दिखाएंगे, करंट ईयर का, तीनों ही दिखाएंगे, मतलब ऑल ऑफ द अबव। वो सारी ट्रांजैक्शन जिससे पैसा आता है या जाता है सब रिसीप्ट एंड पेमेंट में आता है। आपको यहाँ पे एक्रूअल नेचर से मतलब पैसा से मतलब आना और जाना, तो ये तीनों ही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी है इसका आंसर, ठीक है। अगले पे आते हैं 20 और आखिरी क्वेश्चन आज के लिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, पार्ट 1 है, एनपीओ का पार्ट 2 भी आएगा, तो फटाफट पार्ट 1 को प्यार दो, तो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे फिर उसके बाद हम। और आप अपने कुछ डाउट्स भी है क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बोल सकते हो, मैं पार्ट 2 में उसको कवर अप कर लूंगा, ठीक है। तो हम तो बस आपके प्यार के भूखे हैं, प्यार बरसाते रहो, हम आप पे क्वेश्चन बरसाते रहेंगे, ठीक है। तो देखते अगला, फर्नीचर बुक वैल्यू 5000, अच्छा क्वेश्चन ध्यान से देखना, वर सोल्ड फॉर 4500, 5000 का फर्नीचर 4500 बेचा, तो आपको एक चीज तो पता चल गई कि 500 का भाई हमें लॉस हुआ है, ठीक है। न्यू फर्नीचर फॉर 10,000 का हमने खरीद लिया, ठीक है। तो पूछा है अमाउंट विच इज डेबिटेड टू, पूछा क्या चीज इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? लॉस आएगा बस। तो कितना हुआ है भाई लॉस? तो 500 का लॉस हुआ, तो कहाँ आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, तो लॉस ऑन सेल आएगा, डेबिट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आंसर आपका लहराता हुआ बी, ठीक है। तो इसी के साथ आज जितने भी मैंने क्वेश्चन रखे तो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन वो मैंने करा दिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। तो जब तक के लिए बाय बाय। बस इस वीडियो को अच्छे से देख लो, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, और आप ये जरूर कमेंट करके बताना कि इस 20 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ हूँ आपको गाइड करने के लिए, आप अपने कमेंट्स छोड़ो, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई दूंगा। और बहुत ही वैसे पॉइंट्स होंगे जो कि कमेंट में नहीं बता जा सकते, तो मैं अगली वीडियो में आपके नाम के साथ मेंशन करके आपके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा आपको, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, और आपका और हमारा जो सफ़र है मिशन कॉलेज का वो पूरा हो, और आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिले। यही हमारा मोटिव है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
हाँ, और आखिरी बात, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब वीडियो को तो करोगे नहीं ना, चैनल को कर देना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कर दो अभी, फटाफट रोक के पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बटन के लिए आइकन भी दबा लेना कि नोटिफिकेशन आते रहे हमारी वीडियो का। उसके बाद एक बढ़िया सा कमेंट करना, और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा यहाँ तक पहुंच गया हो तो, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।